नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। कल दोपहर से मोदी जी ने इस देश में एक नया सर्कस शुरू करवा दिया, गाली सर्कस। बिहार से लेकर के और अंडमान निकोबार तक, असम से लेके महाराष्ट्र तक, उत्तर प्रदेश से लेके गुजरात, हर जगह हाथी, घोड़ा, शेर, वो रिंग मास्टर वाला शेर, तोता, पट्टू, बंदर, सब जो है इस सर्कस में जुट गए और देश तमाशा देख रहा है, सर्कस देख रहा है। राहुल गांधी आज फिर सुबह-सुबह आते हैं और मात्र 31 सेकंड में इस गाली वाले सर्कस को बंद करवा देते हैं, उस पे ताला लटकवा देते हैं। और इसके बाद फिर एक सवाल ये होता है कि क्या साहेब एक बार फिर से सरेंडर करेंगे? क्योंकि साहेब का इतिहास है सरेंडर करने का। मैं ट्रंप की आज बात ही नहीं करूँगा। मैं ट्रंप की, जिनपिंग की, पुतिन की, दुनिया की नहीं बात। सिर्फ और सिर्फ राहुल और मोदी की बात होगी। राहुल के सामने साहब ने कब-कब सरेंडर किया है, जरा इतिहास में झाँकिए, फ्लैशबैक में चलिए। हालाँकि हमको आज मुख्य मुद्दा आज का है, जो वीडियो 31 सेकंड का है, लेकिन उससे पहले खाली एक फ्लैशबैक में चलते। नोटबंदी पर सवाल किसने उठाया? सबसे पहले नोटबंदी को कहा कि बिल्कुल इससे काला धन खत्म, नक्सलवाद खत्म। राहुल गांधी जब हमलावर हुए, तो नोटबंदी पर रोज नए-नए बदलाव आने लगे। जीएसटी पर राहुल गांधी ने पहले दिन से जो तार्किक आपत्तियां दर्ज की थी, अब मोदी जी इतने साल के बाद वहीं जा रहे हैं, उसी रास्ते पे जा रहे हैं। फिलहाल जाने का ऐलान तो कर ही दिया है। यानी जो राहुल को 6 साल, 7 साल पहले समझ में आ गया, मोदी को समझने में इतना वक़्त लग गया। अब जो लोग कहते हैं कि राहुल का दिमाग कम है, वो अपने दिमाग की जाँच करवाएँ। मोदी को 7 साल बाद, 6 साल बाद वो समझ में आता है, जो राहुल को 6-7 साल पहले समझ में आ चुका हो। किसानों के खिलाफ कहेंगे उसको, जो 3 काले कानून आए थे। किसानों का आंदोलन तो चला ही, लेकिन राहुल खड़े रहे, वहाँ भी घुटना टेकना पड़ा। लेटरल एंट्री याद होगा अभी हाल में ही साल भर पहले, लेटरल एंट्री पर राहुल ने इतना विरोध किया कि लेटरल एंट्री वापस लेनी पड़ी। जातीय जनगणना, राहुल गांधी ने कहा इस संसद में हर हाल में पास होगा। आखिरकार जातीय जनगणना पर साहेब को सरेंडर करना पड़ा, घुटने टेकने पड़े। जातीय जनगणना के लिए भी हाँ बोलना पड़ा। तो अगर आप 11 साल को बड़े गौर से देखेंगे, तो राहुल की हर डिमांड पर, भले उसके बाद थोड़ा दिन मोदी जी रुक गए हों कि क्रेडिट राहुल को न मिल पाए, असली तो पूरा खेल ही क्रेडिट का है। इस चक्कर में भले थोड़ा-सा इंतजार करवाया हो, लेकिन किया वही। बेसिकली कई बार मोदी राहुल के फॉलोवर नजर आने लगते हैं। और जब अभी हाल ही में जातीय जनगणना का ऐलान किया मोदी जी ने, तो देश भर में ये चर्चा हुई, लोगों ने लिखा इस पर तमाम उदाहरणों के साथ कि मोदी वही करते हैं जो राहुल डिमांड करते हैं। बेसिकली ये सरकार मोदी नहीं चला रहे, राहुल ही चला रहे हैं। क्योंकि उनकी हर डिमांड के सामने साहेब को घुटने टेकने पड़ते। अब आज का मसला क्या है, मैं उस पर आता हूं। देश का बड़ा हिस्सा बाढ़ की त्रासदी में। आप नरेंद्र मोदी को जरा बाढ़ पर सर्च कीजिएगा, खोजिए। बाढ़ पर आप न्यूज खोजिए कि मोदी ने कोई कैबिनेट मीटिंग की। इतने जो जितने तबाही के दौर से इस समय भारत गुजर रहा है, खासकर उत्तर भारत, 40 साल बाद ऐसी तबाही का साक्षात्कार हो रहा है भारत से। और प्रधानमंत्री बिल्कुल मस्त है अपने में। वही इवेंट, वही एक्टिंग, गरीब माँ के बेटे को गाली दे दिया, आप हमको वोट दे दो, चुनाव जिता दो, सरकार बनवा दो, वही इवेंट चल। इस वक्त मैं बता रहा हूं, निकम्मी से निकम्मी सरकार होती तो कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग्स कॉल कर रही होती।
कैबिनेट मीटिंग चल रही होती, प्रधानमंत्री सबसे निकम्मा प्रधानमंत्री अगर होता दुनिया का कहीं पर, मान लिया 1 मिनट के लिए मान लिया, तो वो भी बाढ़ पीड़ितों के बारे में चिंता कर रहा होता, जो तबाही है पूरे उत्तर भारत में, उस उत्तर भारत में तबाही का जायज़ा ले रहा होता, उसपे क्या राहत पहुँचा सकता है प्रधानमंत्री या सरकार क्या पहुँचा सकती है, उस पर फैसले कर रहा होता, कितना भी निकम्मा और नकारा सरकार और प्रधानमंत्री। लेकिन अब आप बोलिए कि सबसे काबिल हैं, तो हम भी कहेंगे सबसे काबिल हैं। सबसे काबिल वाले जो हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं। देश डूबे तो डूबे, सत्ता बची रहे। तो राहुल ने आज एक ट्वीट किया। ज़रा पहले ट्वीट दिखाइए और फिर वो 31 सेकंड का वीडियो दिखाएँ। राहुल ने ट्वीट किया, अब देखिए जब देश इस गंभीर स्थिति को देख रहा है, प्रधानमंत्री बेफ़िक्र होकर के इवेंट कर रहा है, तो इस मसले पर भी चिंता किसने जताई? यहीं पर होता है लोगों का ध्यान खींचना और लोगों के बीच जो नेता होता है ना, बड़ा मेकिंग ऑफ अ लीडर या मेकिंग ऑफ अ ग्रेट लीडर, उसका प्रोसेस यहीं से जाता है। ये प्रोसेस है मेकिंग ऑफ अ ग्रेट लीडर। मोदी जी पंजाब में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भी स्थिति बेहद चिंताजनक। ऐसे मुश्किल समय में आपका ध्यान और केंद्र सरकार की सक्रिय मदद अत्यंत आवश्यक है। हजारों परिवार अपने घर, जीवन और अपनों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं आग्रह करता हूं कि इन राज्यों के लिए, खास तौर पर किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज की तत्काल घोषणा की जाए और राहत एवं बचाव कार्यों को तेज किया जाए। ये ट्वीट किया राहुल गांधी ने। अब इस ट्वीट को बस पढ़िएगा। कम से कम लीडर ऑफ अपोजिशन उन क्षेत्रों को, उन क्षेत्र में जो फंसे लोग हैं, उनको एड्रेस तो कर रहा है कि हाँ, इस देश में सरकार को ना सही, लीडर ऑफ अपोजिशन को आपकी चिंता है। भले वो पैकेज नहीं दे सकता, भले वो आपको डायरेक्ट राहत नहीं पहुँचा सकता, लेकिन उसकी संवेदनाएँ आपसे जुड़ी। और यहीं पर मोदी प्रेशर में आते हैं, उनको फैसला लेना पड़ता है। अब आप देखिए, इंतज़ार कीजिए, या तो नरेंद्र मोदी 24 घंटे, 36 घंटे में इनको फैसला लेना पड़ेगा, कुछ राहत पैकेज जारी करना पड़ेगा और नहीं तो देश के सामने बेइज्जत होना पड़ेगा। ये जो है भई एलओपी कह रहा है, देश की स्थिति पूरी दुनिया देख रही है। भारत में जो इस समय बाढ़ की स्थिति है, पूरी दुनिया देख रही है। कई इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज में भी ये खबरें छप रही हैं भारत में बाढ़ की और खासकर पंजाब की जो स्थिति है। वैसे तो पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा भी अब आंशिक रूप से बाढ़ की चपेट में आ चुका है। दिल्ली दिल्ली में मजनू का टीला इलाका, जहाँ पर तिब्बती मार्केट है, वो और कुछ और जो यमुना के किनारे के इलाके हैं, उनमें घरों में पानी और सड़कों पर पानी भर चुका है। ये आज की तस्वीर मैं बता रहा हूँ, आज हालात ऐसे हैं। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में, और उधर तो लखीमपुर खीरी, सीतापुर, पीलीभीत, ये तो बाढ़ के मतलब पूरा प्रकोप बाढ़ का झेल रहे हैं। लेकिन वहां भी संभल की रिपोर्ट योगी जी देखने में लगे हैं, क्योंकि संभल की रिपोर्ट से थोड़ा सा बाढ़ में भी तड़का लगेगा। तड़का ही तो लगाना है। अब जरा मैं वीडियो सुनवा देता हूँ, राहुल गांधी की वीडियो, जरा 31 सेकंड की वीडियो प्ले कर दीजिए बस। नमस्कार। पंजाब में बाढ़ के कारण बहुत नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बहुत बुरी हालत है। बहुत दुख होता है ये देखकर कि लोग अपने बच्चों को, अपने परिवारों को बचाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं। मोदी जी, सरकार की जिम्मेदारी लोगों की रक्षा करनी होती है। आप जल्दी से जल्दी इन स्टेट्स के लिए एक स्पेशल रिलीफ पैकेज तैयार कीजिए और लोगों की प्रोटेक्शन कीजिए। धन्यवाद। सरकार की जिम्मेदारी लोगों की रक्षा करने की होती है। यही जिम्मेदारी का आभास तो नहीं हुआ 11 साल में। वो अपनी जिम्मेदारी कुछ अलग ही मानते हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही बस। इस बाढ़ की स्थिति, जो हालात भयावह होते जा रहे हैं अब, और भयावह होते जा नहीं रहे हैं, हो चुके हैं भयावह। अब तो पंजाब की तस्वीरें देख करके मन विचलित होने लगता है। न खाने के लिए राशन बचा है, मवेशी बह गए, घर ढह गए। हालात सोचिए क्या है। और इस देश की केंद्र सरकार, 56 इंच वाले साहेब बेफिक्र है भाई, कोई फर्क ही नहीं। मैं खबर सुबह उठ करके यही तलाशना शुरू किया आज भी
कि हो सकता है मोदी जी अभी कल ही लौटे हैं, आज हो सकता है एक्टिव हो गए हों, सुबह से मीटिंग बुलाई गई हो कि बाढ़ से जहाँ-जहाँ पर बाढ़, बारिश, तबाही, लैंडस्लाइड, बादल फटना सब तो एक साथ हो रहा है, वहाँ पर राहत पहुँचाई जाए। कोई खबर नहीं मिली। मीटिंग की खबर मिली, अमित शाह बिहार को लेकर रणनीति बनाएँगे, उसके लिए मीटिंग बुलाई है। बह जाए देश भई, चुनाव की रणनीति बनती रहे। और इसका देश साक्षी है, बस देश समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, या ज्ञानेश कुमार ही चुनाव में फैसले दे रहे हैं, इसके पहले राजीव कुमार दे रहे थे। ये तो सब सवाल आप लोग के बीच में है, आप ही इस पर जवाब दें। लेकिन लगता है जैसे भारत समझ ही नहीं पा रहा है। कोरोना में क्या हुआ था? जब देश में लाशों पर लाशें घर से, मोहल्ले से, बिल्डिंग से, अपार्टमेंट से निकल रही थी, जब शमशान और कब्रिस्तान में जगह कम पड़ रही थी, उस वक़्त भी तो सरकार गिराने-बनाने का खेल चल रहा था। मध्य प्रदेश याद कर लीजिए आप, बंगाल याद कर लीजिए आप, कोई फ़र्क नहीं था। सियासत तब भी चालू थी और अब भी सियासत चालू है, देश डूब रहा है। मुझे इजाज़त दीजिए, आप अपनी राय दीजिए। प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे काबिल प्रधानमंत्री हमने आपने मिलके चुना है, तो उनकी तारीफ़ में आप अपनी राय दीजिए, मेरी कमियाँ बताइए कि मैं शायद प्रधानमंत्री के मास्टर स्ट्रोक को देख नहीं पा रहा हूँ। तो अगर मेरी आँखें खोल सकते हैं, तो उसको भी खोलिए कि मैं भी मास्टर स्ट्रोक देखूँ। ये बाढ़ में अगर मदद हम नहीं करेंगे, तो लोग आत्मनिर्भर हो जाएँगे और फिर हम विश्व गुरु बन जाएँगे। मदद करेंगे तो लोग लाचार हो जाएँगे। हो सकता है मास्टर स्ट्रोक हो, ये कल को मीडिया चला भी सकती है। ये जो बड़े-बड़े एंकर, कथित रूप से बड़े-बड़े एंकर, उनके बड़े बनने की कहानी तो अद्भुत है। जो बैठते हैं, ये कल को बता सकते हैं कि ये एक नई जो है साइकोलॉजिकल पद्धति है, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है कि जब मदद नहीं करोगे तो इंसान खुद की मदद करेगा और डार्विन के सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, उसमें सर्वाइव करेगा और जो सर्वाइव करेगा वो आत्मनिर्भर हो जाएगा और आत्मनिर्भर इंसानों से बना हुआ भारत विश्व गुरु बन जाएगा। ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, आपको मीडिया के कुछ लोग बताएँ या कुछ लोग इस पर लेख लिखें या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आप तक ये जानकारी पहुँचाई जाए। इजाज़त दीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए। न्यूज़ लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।